नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं जदेश न्यूज। जी आपको बता दें कि आज पीडीएम न्याय मोर्चा का नामांकन है। गगन प्रकाश यादव नॉमिनेशन कर रहे हैं। आज के दिन 8 तारीख है आज। और काशी की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव का जो है वो 1 जून को होने वाला है और 4 जून को परिणाम भी आ जाएगा। आपको बता दें कि 2 बार से यहाँ पे बीजेपी से प्रत्याशी रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतते आ रहे हैं भारी मतों से। इस बार भी वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए बाकी पार्टियों की तो गठबंधन से अजय राय इंडिया गठबंधन से इस बार फिर चुनाव में उतरे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें बीएसपी ने टिकट दिया है लारी जी को। वहीं पीडीएम से यहाँ पे गगन प्रकाश यादव लड़ रहे हैं, जिनके सपोर्ट में पल्लवी पटेल भी आज वाराणसी आई हुई हैं और नामांकन कराने के लिए कचहरी गई हैं। मैं आपको बता दें कि हमारे साथ यहाँ पे पीडीएम के कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आज नामांकन है, कैसा उन्होंने तैयारियां की हुई है नामांकन के लिए और साथ ही कितना सपोर्ट कर रहे हैं। आइए उनसे बातचीत में जाते हैं। क्या नाम होगा आपका? जी, आपसे यह जानना चाहेंगे कि कितना सपोर्ट आपको गगन जी को? पूरा बहुमत है हमारे गांव से जितने भी काम होने जातिवाद नहीं छोड़ के बाकी सबको सपोर्ट है उनको, क्योंकि हम लोग एक नई चीज करना चाहते हैं। नया युवा वर्ग से नई चीज की सबको सोच है। हम चाहते हैं इसमें गगन यादव बहुत खड़े उतरेंगे। हमारी सोच है, हमारे सारे जनता जनार्दन मित्रगण यहाँ तक कि बुजुर्गों का सोच है कि हाँ बच्चों कुछ नया करो तुम लोग। इसीलिए हम लोग एक नए उम्मीदवार से मिलकर हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार से जीत रहे हैं चुनाव यहाँ पे, क्या काशी में विकास हुआ लगता है? हाँ, विकास हुआ है लेकिन रोजगार के लिए कभी खेद है। विकास के लिए रोड है ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ व्यवसाय बहुत कमजोर हो गई है। यहाँ पे लोगों के लिए रोजगार बहुत कमी है। खाली यहाँ पे सब कुछ सही है, रोजगार के लिए सभी को बड़ी खेद है मोदी जी से। और बाकी मोदी जी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन समय के साथ होते हैं ना, समय के साथ सबको मौका मिलना चाहिए। आप कैसे कर सकते हैं कि वो अच्छे है ये खराब है? जब तक नया वर्ग आएगा नहीं। इसके पहले भी बहुत लोग आए गए, लेकिन मोदी जी अच्छा किए। अब इनको नए वर्ग गगन जी को हम लोग प्रचार कर रहे हैं। हो सकता है ये इनसे अच्छा करें। बिना किसी को नए वर्ग को आने से पहले कैसे आप कर सकते हैं खराब है अच्छा है, जिसे यहाँ पे लोग मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं। गगन यादव भी आए हैं, इनको भी देखिए, एक बार इनको भी देखिए। हो सकता है इनसे बढ़िया परिणाम हो जाए। नया वर्ग है, ये सबसे अच्छे होते ग्रामीण क्षेत्र से है। जैसा कि मोदी लोग कह रहे हैं वो नीचे स्तर से ऊपर गए, तो ये भी नीचे स्तर से है, जमीनी भी जुड़े हुए हैं। तो हमने पूरा विश्वास है कि ये भी अच्छे नेता बनेंगे। जैसे आपने बोला कि रोजगार की बात की है कि सरकार में रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उम्मीद है कि पीडीएम सरकार से आने के बाद जब गगन जी आएंगे तो रोजगार मिलेगा। देखिए उम्मीद तो दुनिया कायम है। उम्मीद तो हमने इनसे भी किया था, उम्मीद खड़े उतरे भी हैं। तो हम नहीं कह रहे कि अच्छे नहीं नेता है, अच्छे नेता है, लेकिन जो लोगों को जनता को जो विश्वास है उनको उतरे। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इनको भी मौका दिया जाए, सबको मौका मिलना चाहिए बराबर का, क्योंकि ये स्वतंत्र देश है। जो तैयारियां आप लोग की किस तरह से है? अच्छे तरीके से है, बहुत लोग आए हैं, प्रशासन भी सपोर्ट कर रही है। नामांकन देखिए पीडीएम से बनारस लोकसभा क्षेत्र से हमारे सबसे कर्मठ साथी गगन प्रकाश यादव जी हमारे प्रत्याशी हैं। हमारा मुद्दा है सबसे ज़्यादा पिछड़ा दलित और मुसलमान का शिक्षा, सदन, रोजगार, कमाई, पढ़ाई में भागीदारी की बात लेकर के सिर्फ एक और एक मुद्दा है कि हर व्यक्ति की संख्या की गिनती हो जाए, जातिवार जनगणना हो, ताकि हर व्यक्ति को उसके जाति की संख्या के अनुपात में शिक्षा, सदन, रोजगार में उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो पाए। सिर्फ यही एक हमारा पूर्ण शुद्धता के साथ, पूर्ण संकल्प के साथ हमारा एक ही मोर्चा है और एक ही मुद्दा है। दलित की बात आप करती हैं, अभी कार्रवाई मायावती जी ने कर दिया अपने जो भांजे के ऊपर, उनको सभी पदों से हटा दिया। क्या लग रहा है ऐसा किन मजबूरियों में करना पड़ा होगा, क्योंकि कहा ये भी जा रहा है कि देखिए मेरी आज आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि बनारस लोकसभा क्षेत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है इस लोकसभा चुनाव के लिए, और ऐसे में आज हम अपने पीडीएम के प्रत्याशी गगन प्रकाश यादव जी के नामांकन में आए हैं। तो मैं आप लोग की बहुत बहुत आभारी रहूँगी अगर नामांकन के विषय के अनुरूप ही सवाल पूछे जाए तो। कितना चुनौती दे पाएंगे? देखिए गगन जी बनारस के लिए कोई नया चेहरा नहीं है। 30 साल का उनका संघर्ष है। बनारस की हर गली कूचे में हर एक साथी उनके साथ है, इस मजबूती के साथ कि दलित, पिछड़ा, मुसलमानों के हर संघर्ष में गगन प्रकाश यादव हमेशा खड़े रहे हैं। और यहाँ की जो जनता है
वो चाहती है कि यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति खड़ा हो, उनकी नुमाइंदगी करे सदन में जा कर के, जो उनके हर मुद्दे से, उनके हर दर्द से और उनकी हर ज़रूरत से वाकिफ़ हो। पल्लवी जी, क्या लगता है पीडीएम के एक घटक दल है ओवैसी जी क्यों हमेशा राष्ट्र के विरोध में और इस तरह की बात करते हैं कि विवाद उत्पन्न हो जाता है? क्या कारण लगता है, क्या वो बोलना जरूरी होता है? देखिए, पीडीएम बात करता है पिछड़ा, दलित और मुसलमान की, उनके हक और अधिकारों की। और हमारे सबसे अहम साथी माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जिन्होंने कभी राष्ट्र हित से अलग हट करके कोई बात नहीं करी। और राष्ट्र हित में एक बड़ा संख्या का एक समुदाय मुसलमान समाज भी है, जिसको भागीदारी और जिसके सम्मान की बात असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे मुखर होकर करते हैं। जी, वाराणसी के मुसलमान किस तरफ जाएंगे? पीडीए की तरफ जाएंगे, आपके पीडीएम की तरफ? ये बताया जा रहा है कि पीडीएम तो नया गठबंधन बना है, तो कैसे सक्सेस होगा? देखिए, वाराणसी का हो या उत्तर प्रदेश का, जो ये समाज है जो इस देश को बनाने में काम करता है, वो समाज उन लोगों के खिलाफ जाएगा जो सिर्फ इनको दरी बिछाने के लिए, उनको वोट बैंक समझ करके उनका उपयोग करते हैं। इस बार जो पीडीएम का जो लोग होंगे, समर्थक होंगे, वो इस बात पे वोट करेंगे कि हम दरी बिछाने का काम नहीं करेंगे, बल्कि अपनी हिस्सेदारी, अपने हुक और हुकूक की लड़ाई के लिए हम वोट देंगे। पिछली बार भी लोकसभा चुनाव में 100 से ज़्यादा प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसमें कई पर्चे काटे गए। तो क्या लग रहा है, जैसा कि एक आशंका जताई जा रही है, अगर पर्चे कटते हैं कैंडिडेट के, मान लीजिए आप ही के कैंडिडेट के पर्चे कट गए, तो उस कंडीशन में कुछ तैयारी आप लोगों ने कर रखी है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि पीडीएम जिन लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है, वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को घुटने पे लाने की ताकत रखते हैं। ये उन लोगों के बस की बात नहीं है जो माइक पे आके बोल रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। भारतीय जनता पार्टी को अगर उनको हराना होता तो भारतीय जनता पार्टी के ही एक पुराने कार्यकर्ता को यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रत्याशी नहीं बनाया होता। और रही बात पर्चा खारिज होने की, तो भारतीय जनता पार्टी में दम नहीं है कि पीडीएम के प्रत्याशी का पर्चा खारिज करा लें। अनुप्रिया पटेल जी भी का नाम घोषित हो गया उनकी पारंपरिक सीट से, तो किस तरह की शुभकामनाएं देंगी, या कितनी बड़ी इस बार चुनौती मान रही है, कितना आसान नहीं होगा वहाँ से? देखिए, पीडीएम जिस हक और हुकूक की, जिस भागीदारी की लड़ाई लड़ रहा है, मैं तो अपने तमाम विपक्षियों को पूरे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में चुनौती देती हूँ कि अगर लड़ाई लड़ सकते हैं तो चुनौती स्वीकार करें पीडीएम की, और इस बार साबित कर दें कि वो इन लोगों के लिए, उनके हकों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और पुरजोरी से लड़ लें हमारे सामने। आपके कैंडिडेट है या किसको सपोर्ट करेंगे? पीडीएम 28 प्रत्याशियों के साथ लोकसभा चुनाव में उतरा है। अपनी बहन के लिए क्या कहेंगी? क्या उनको गुड लक कहेंगी, या उनको शुभकामनाएं देंगी, या एक बड़ी चुनौती मान रही है? मैं अपनी बहन या किसी रिश्तेदार के लिए चुनावी प्रचार में नहीं उतरी हूँ। मैं पीडीएम और विचारधारा के लिए उतरी हूँ और चुनौती दे रही हूँ हमारे सामने खड़े तमाम लोगों को कि अगर ताकत है तो पीडीएम को आक्का मारने का प्रयास कर ले। जयपुर में आपका कोई कैंडिडेट या किसी को सपोर्ट? अरे कुछ बनारस की भी बात हो जाए। लोकसभा बनारस में खड़े हैं, उसकी बात करेंगे तो मुझे खुशी होगी। बुनकर किसान बाइक वालों को लाइए। नहीं, इधर चलना है ना, रूट ये। हाथ थोड़ा जोड़ लीजिए, हाथ। अरे बाइक आगे तो इन लोगों को हट जाओ।